धज के गोकुल चली, गोकुल चली रानी गोकुल चली हो, सब कोई गाइए। रानी गोकुल चली हो, गोकुल चली रानी गोकुल चली हो, गोकुल चली रानी गोकुल चली हो। राधा रानी हमारी रानी के सज धज के गोकुल चली, राधा रानी हमार महारानी की सज धज के गोकुल चली, राधा रानी हमार महारानी की सज धज के गोकुल चली। सखिया सहेली मिली साच करावे, सखिया सहेली मिली साथ करावे, सखिया सहेली मिली साच करावे, सखिया सहेली मिली साथ करावे। अंग अंग राधा जी का सुंदर सजावे, अंग अंग राधा जी का सुंदर सजावे, अंग अंग राधा जी का सुंदर सजावे, रंग राधा जी का सुंदर सजावे। क्या है ललिता लेके फूलन कर हार, ललिता लेके फूलन कर हार, ये सज धज के गोकुल चली, राधा रानी हमार महारानी सज धज के गोकुल चली, राधा रानी हमार महारानी सज धज के गोकुल चली। सरकार ताली की सेवा देते हुए सब कोई बजाओ। गोकुल की गलियां बरसाने की छोरी, गोकुल की गलियां बरसाने की छोरी, गोकुल की गलियां बरसाने की छोरी, गोकुल की गलियां बरसाने की छोरी। नंद बाबा जी के घर में हो री, बाबा जी के घर में हो रे। क्या है सावन का दिन है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और सब कीचड़ में लगते हैं। राधा रानी और भगवान कृष्ण और सभी गोपियां भगवान सब एकदम कीचड़ में लपेट गए हैं और आपस में दौड़ दौड़ करके वृंदावन की होली तो अलग ही है, बरसाने की गोकुल की वृंदावन की नंदगांव की होली। अब सावन में सबका मन हो गया कि होली खेलते हैं। हाँ? बहे सावन की सुंदर बहार, बहे सावन की सुंदर बहार, ये सज धज के गोकुल चली, राधा रानी की सुंदर बहार, राधा रानी हमार महारानी सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमार महारानी सज धज के गोकुल चले।
राधा जी का नाम बड़ा अनमोल है। जैसे आप राधा जी का नाम जपोगे ना तो भगवान कृष्ण आपसे प्रेम करेंगे। ब्रज रज में घूमे चारी ओर, सज धज के गोकुल चले राधा रानी। हमारे महारानी की सज धज के गोकुल चले राधा रानी, हमारे महारानी की सज धज के गोकुल चले। गोकुल चली हो गोकुल चली, गोकुल चली हो गोकुल चली, गोकुल चली हो गोकुल चली, गोकुल चली हो गोकुल चली। राधा रानी हमारे महारानी के सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमारे महारानी के सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमारे महारानी के सज धज के गोकुल चले। भगवान बोलिए राधा रानी के अलबेली सरकार के। अब तो भगवान कृष्ण का एक न एक लीला होती रहती है हमेशा। भगवान कृष्ण की ये महिमा है। अच्छा, एक दिन एक मैया, उसका 50वां साल गिरा था। मैरिज एनिवर्सरी का, मैरिज एनिवर्सरी, हाँ, शादी का दिन 50 साल उसका शादी का हो गया था। 51 आज हाँ 51 ठीक है, 50 पूरा हो गया था। 51 साल में प्रवेश करने वाले थे। शादी का 50 साल दिन बीत गया था। बड़ा खुशी हुई सुन के हमको भी देख करके। अब क्या था, वो उस दिन पहले लोग केक वोक नहीं काटते थे। अब तो बड़े बहुत लोगों को देखा है, 50वां हो चाहे 40वां हो, जिस दिन मैरिज एनिवर्सरी होती है केक काटते हैं और जयमाल डालते हैं। ठीक है, अपने जीवन को हमेशा ताजा रखना चाहिए। अपने को देखिए, जब आप बूढ़े असमर्थ अपने को मान लेंगे ना तो आपसे कोई क्रियाएं होगी नहीं। शरीर बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, लेकिन आप दौड़ नहीं सकते तो चल तो सकते हैं ना। तो चलने के लिए असमर्थ नहीं महसूस करना चाहिए, इसलिए अपने शरीर में ताकत महसूस करते रहो। उनका 50वां उनका मैरिज एनिवर्सरी थी। घर में सत्यनारायण की पूजा रखी थी और नहा धो करके भगवान शालिग्राम के लिए प्रसादी बना रहे थे। अब यशोदा मैया का तो वही दिन है। यशोदा मैया उनको सजा दो, बढ़िया सुंदर काजल वगैरह लगा करके घूंघूर वगैरह बांध दे, और लल्ला को, अब तो लल्ला अपने अंडरवियर भी पहनने लगे। अभी तक देखिए, काफी दिन तक पहले के लोग ऐसे निपर दही घूमा करते थे, नहीं सिंह साहब? ऐसा नियम था ना। ऐसा नियम क्या, ऐसा था ही। अभी तो जन्म नहीं हुआ, तुरंत ही लोग तुरंत से चड्डी वगैरह पहनाना चालू। पहले ऐसे नंगे डोला करें पहले। अब भगवान कृष्ण को भी उनकी मैया भी सुंदर अंडरवियर पहना करके लंगोटी वगैरह लगा दिया करे। तो कांधा सज धज करके बढ़िया तेल लगा करके बगल पड़ोसन के यहाँ गए और कहते हैं, भाभी आज सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? वो बोली, लल्ला आज हमारा 50वां मैरिज का जो है एनिवर्सरी है, इसलिए सत्यनारायण की पूजा रखे हैं और सत्यनारायण के लिए भगवान की प्रसादी बना रहे हो लल्ला। अच्छा, प्रसादी कौन खाएगा? लल्ला पूछने लगे, कौन खाएगा प्रसादी? कन्हैया जब पूछते हैं तो मैया कहती हो, ओ
कहती है लल्ला ये भगवान सत्यनारायण के लिए है लल्ला, बच्चों को पहले न दिया जाए, पहले लल्ला पहले भगवान का भोग लगे हुए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया प्रसादी अभी देगी क्या? तो वो बोलने लगी, गोपी बोलने लगी नहीं अभी प्रसादी ना मिले। मैया तेरे सत्यनारायण कहाँ है? मैया ने कहा, उस मैया ने कहा अरे सत्यनारायण जहाँ है वहां बच्चों को न जाया करें, बच्चे न जाएं। कान्हा ने कहा अच्छा मैया बता दो, हम दूर से प्रणाम करने हैं मुझे सत्यनारायण भगवान को। अब कन्हैया हठी तो थे थोड़ा, अब कहते हैं कि मुझे सत्यनारायण भगवान का दर्शन करें। तो मैया बोले वो देखो पाट पर विराजमान है, लल्ला दूर से प्रणाम कियो, पास में मत जाइयो। भगवान कृष्ण गए और सत्यनारायण को भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके बड़े ऊंचे छींकों पर भगवान सत्यनारायण को लटका दियो, रख दियो ऊपर में। और वहां पर गए, बाहर से वो प्रसादी बना रही है, छोटे छोटे कुत्ता के 2 पिल्ले लाए और उसी पाट पर बैठा दियो और कहते हैं भाभी जरा अपने सत्यनारायण को देख लियो, संभालो तुम्हारे सत्यनारायण विराजमान है। जय जय। अब तो मैया कहने लगी कुछ न कुछ गलत किया, कुछ न कुछ खेला किया कन्हैया। अब मैया प्रसादी छोड़ करके दौड़ के आई, देखी तो पिल्लो बैठे हैं। अरे तुरंत डांट लगाए, कान्हा मुंह फुलाकर अपने घर चले गए। मैया तुरंत पिल्लों को बाहर किया, फिर से चारों तरफ गंगा जल छिड़का, साफ सफाई की, पूजा प्राश्चित पहले कराई, सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई। अब क्या था, घर में सत्यनारायण की पूजा रखी, ब्राह्मण आए, सब आए, आस पड़ोसी आए खाना, लेकिन कान्हा आयो तो न आयो शाम तक। वो भी भाभी गई और जाकर यशोदा मैया से कहती है मैया तेरे लल्ला को डांट दियो हो, सुबह तो शाम तक प्रसादी भी लेने आयो नहीं। मैया ने कहा, कान्हा मुंह फुला के बैठे और बोले ठीक हो अभी आएंगे। तो फिर बेचारी सोचने लगी कहीं रात्रि में नहीं आ जावे। दोनों बेचारे खुले, पहले ये ताला वगैरह बंद करके कमरे में लोग कम सोआ करते थे, बहुत पहले की बात है। खुले, थोड़ा उम्र जिसकी हो जाए वो बाहर चौपाल में ऐसे वो सारा बना रहे या गुड़िया कुछ बना रहे, वहीं पर सोवा करे। तो दोनों जो 50 साल शादी के बीत गए हैं, तो दोनों बुढ़े हो गए, इसका मतलब है। अब दोनों एक बड़ी सी चारपाई थी, तख्त आ रहे हो, उसी पर दोनों सोए रहे। अब कन्हैया शाम को तो नहीं आयो, लेकिन रात्रि में कान्हा आयो। रात में जब कान्हा आए तो गए, क्या किए, बड़ा बड़ा 2 बेल तोड़ के लाए, 2 बेल बड़े बड़े तोड़ के लाए, उसमें बढ़िया उसको बांध करके लेके आए। और जो जेंट्स थे, जो गोप था उसकी चूंदे, उनकी चूंदी में वो बेल बांधे। और जो बूढ़ी सी मैया थी, जो थी भाभी थी ना उनकी, वो भाभी की चोटी पकड़ के इनकी चूंदी में और बेल के साथ में बांध दियो। बांध के कान्हा चले गए और जाके मैया के पास सो गए। अब बेचारे रात में जब करवट वो ले इधर, तो इधर पलट के आए। वो बोले क्या कर रहे हो? और जब उधर पलटे तो इधर घुस करके जाए, बेचारा पलट के जाए। बोले क्या कर रहे हो? दोनों यही रात भर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बेचारे रात भर चुने रहे। फिर झटका मारे, जो बूढ़ा गोप था, थोड़ा अनुभवी था, वो झटका मारे। जैसे झटका मारे तो पूरी उनकी शिखा चुनई जो है ऊपर गई, पूरी ऊपर गई, और बेल जो है 2 लटके हुए उस गोपी के चोटी में लगे रहे। आप सुबह हुआ, फिर उलाहना देकर यशोदा मैया बोलती है, बहना अब काहे कुलाना हो तेरे, बताओ। वो बोले कि साहब जब दिन भर पूजा में नहीं आए मैया, तो मैं आकर तुझसे उलाहना देना बहना कि तू जरा लल्ला के भेज दियो प्रसाद के लिए। तो दिन में तो नहीं आयो, लेकिन मैया हम लोग जब सो गए, वैसे भी ज्यादातर बुढ़ौती में बार पूरे निकल जाते हैं, हाँ, लेकिन एकदम चंडूल आदमी हो जाते हैं। अब मैया वो हम दोनों सोए रहे, दिन भर के सर थके मारे, ब्राह्मणन का भोजन करायो, आस पड़ोसी को भोजन करायो,
ब्राह्मण को दक्षिणा दियो, वस्त्र बांटो, दान पुण्य कियो, साफ सफाई कियो, करते करते रात हो गए। अब रात्रि आधी रात्रि में हम सोने को गए तो तेरा कान्हा तो आयो नहीं मैया। फिर रात्रि में आयो और हमारी चोटी उनकी चोटी, दोनों की चोटी बांध दियो और दो बेल लटका दियो। हम लोग इधर झटके तो इधर बेल पट्ट से मारे, उधर गए तो उधर बेल पट्ट से मारे। तेरे लाला बड़ा उधम क्यों मैया, मैया बहुत उधम क्यों तेरे लाला। तो कान्हा को मैया आज डांटने लगी कि लल्ला तो ऐसा उधम करो है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन बगल वाले एक गोपी थी, गोपी उसने कहा आकर के कान्हा से कहा कि कान्हा 3-4 दिन हो गए तू हमारे घर क्यों नहीं आए। कन्हैया बोली अब बिना माई अपने मैया के आदेश के बिना अब कहीं दूसरे के घर न जाया करें। वो गोपी थोड़ा निश्चिंत हो गई। पहले देखी कि हमारा माखन कन्हैया सब खा ले और जितने भी उनके ग्वाल बाल हैं और बंदरों को लुटावा करें, तो बड़े ऊंचे छीकों पर लटका दिया करें। बड़े ऊंचे छीको माने जानते हैं ना, ऐसा बांध के ऐसा रस्सी का बनता था, उसी पर ऐसा मटकी सिकहर जिसको बोलते हैं, उसी पर मटका वटका रख दिया करें। तो क्या था, अब कन्हैया गए, फिर दूसरे दिन कान्हा उनके घर में गए। बड़े ऊंचे छीकों पर सिकहर में माखन लटका दिए रहे और दही भी लटकाए रहे। कान्हा गए, सब अपनी जो ग्वाल बाल चौर प्रसार मंडल की अध्यक्ष हैं भगवान कृष्ण, चित चुराते हैं, माखन चुराते हैं, यही तो उनका काम है। वे रात्रि में गए, पूरा घर ढूंढे, कहीं माखन अन्न दही कहीं दिखे न। तो सब आपस में बात करने लगे, अरे ये तो भाभी बड़ी चालाक बन गई, कहाँ रख दिया है माखन और दही। सब बाहर देखने लगी तो उनकी दृष्टि हुई कि पेड़ के ऊपर में शिखर में लटकायो है। तो भगवान कृष्ण छोटो सो लल्ला है, 5 के अंदर 4-4.5 साल, एक बहुत बड़ा सा बांस लेके आए। अब बांस लेके आए और मटकी में जब उसमें भरा हुआ है तो बेचारी कमजोर, थोड़ा मतलब गीली है, और नीचे उसका तीखा चोक किए, अचोक करके ऐसे मार दिए। मार जैसे दिए तैसे अधजल दही सब नीचे गिरने लगे। सब अंजलि लगा करके बारी बारी सब पी गए, एक बूंद जमीन पर ना गिरने दिए। माखन दही और जो खाए तो खाए, और जो बचे रहे ना वो सब बंदरों को लुटा दिए। अब आई वो मैया सब मिल करके, गोपियां सब आई मिल करके, यशोदा तेरे लल्ला अब उधम बहुत करे, अब तो हद कर दिए तुम्हारे लल्ला ने। कहन बहना क्या हुआ बताओ। कहन बहना तेरे घर से अगर एक मटकी मेरा लल्ला अगर उधम क्यों छोटो लल्ला है, अगर तुम्हारे घर से एक मटकी अगर माखन लिया खाया है या खराब किया तो हमारे घर से 10 मटकी माखन लेके जाए। वो गोपी बोलने लगी मैया वो ऐसा काम नहीं करता। कहन का कियो। कहन मैया हमारा खाएं माखन और अपने साथियों को खिलाएं, और जब बच जाए तो बंदरों को बांट दें, उसके बाद भी जब बच जाए तो बाहर चारों तरफ बिखेर के उसको पैरों से रौंद के निकल जाए। मैया कहने लगी बड़ा उधम है। फिर वो कहने लगी एक काम किया कर, छोटो सो लाला है मेरो, तो थोड़ा दही माखन ऊंचे पर रख दिया कर। वो बोली मैया ये भी मैं करके देख लियो, ऊंचे रखो फिर भी ये हुआ। और ऊंचे रखो, तो बोली कि बहुत ऊंचे रखो। तो बांस से लगा करके उसका नीचे से उसको खोल करके सब बारी बारी से पी गए वो मेरा लल्ला। अब तो आज मैया कहने लगी कि इसका तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है मेरे कान्हा। एक दिन मैया माखन मथ रही थी, दही मथ रही थी, कान्हा गए, बोले कि मैया मैया मुझे चंदा चाहिए। मैया ने कहा अरे लल्ला चांद ऊपर हो, चांद तुमको न मिल सके। कहे मैया मुझे चांद ही चाहिए। फिर मैया यशोदा कहने लगी लल्ला ऐसा न किया करें,
गई परात में पानी भर करके रख दी कि चंदे की परछाई देख लल्ला चंदा इस परात में तेरे है। बोले नहीं, कहे लल्ला ये छोड़ दे, एक काम कर चंदा ना ले, तुमको एक सुंदर सी दुल्हन ला दूंगा। अब तो चंदा छोड़ करके दुल्हन चाहिए मैया, हमको दुल्हन चाहिए। हमारे संत सूरदास जी ने सुंदर लिखा है, बजाइए कि मैया मैं तो चंद्र खिलो ना लई हो, जई हो लोटी धरन पर अबही तेरी गोदन आई हो। मैया हम तो धरती पर लौट जाएंगे, तेरी गोद न आएंगे, लेकिन हमको चंद्र खिलौना चाहिए। मैया कहती है अरे तू कार्य है और कार्य हो जाओगे, जा लेट जा मिट्टी में। कहती है फिर भगवान कहते हैं सुरभि के पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुथई हो। छोटे से बालक अब कौन और क्या धमकी दे सकता है। कान्हा कहते हैं मैया जो कहती है कि दूध पी लो तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। कब से मैं दूध पीता आ रहा हूं, आज तक मेरी चोटी बड़ी नहीं हुई मैया। तेरे सुरभि का दूध मैं नहीं पीऊंगा। बार बार कहते हैं कि हाँ हो पूत नंद बाबा को तेरे सुतन कहई हो, आगे आओ बात सुन मेरी, बलदेव ही न जनई हो। भगवान कृष्ण कहते हैं हम अपने बाबा के पास में रहेंगे, हम तुम्हारी गोद में नहीं आएंगे। तो बलदाऊ भैया को लेकर के बैठो, मैं तेरी गोद में आने वाला नहीं। मैया पुतली बानी भगवान की सुन करके बिल्कुल उसका हृदय हुलस उठा और तुरंत भगवान को गोदी लेने के लिए दौड़े। हंसी समझावती कहती यशोमती, नई दुल्हनिया दई हूं। जैसे मैया समझाने लगी कि चंदा छोड़ दो लल्ला, तेरी नई दुल्हनिया लाएंगे। अब तो चंदा छोड़कर मचल गए कि मुझे दुल्हन चाहिए। तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही बियाहन जई हो। अब मैया एक काम कर, तुरंत हमारी शादी कर, अब मुझे तुरंत दुल्हन चाहिए। छोटो सो बालक है, वो सोच रहा है कोई छोटो सो खिलौना मिलो उसको लाओ। सूरदास हो कुटिल बराती, गीत सुमंगल गई हो मैया, चंद खिलौना लई हो। मैया से कहते हैं कि भैया अब तो मेरी शादी तू करा दे, मेरा मैया मेरी शादी करा दे। अब तो मुझे विवाह करने है। कि एक दिन की बात है, बलराम ग्वाल बालों के साथ और भगवान कृष्ण खेल रहे थे। जब दोनों खेल रहे थे तो एक मिट्टी का ढेला उठाकर भगवान ने अपने मुंह में रख लिया, कान्हा ने अपने मुंह में रख लिया। यह बात बलदेव भैया ने देख लिया और तुरंत आकर मैया से कहते हैं कि मैया, हाथ पकड़ कर उनको लाते हैं। मैया आज कान्हा ने तो गजब कर दियो। यशोदा मैया कहती है कि आज का क्यों मेरे लल्ला? कहते हैं कि भगवान मेरे तुम्हारे लल्ला ने मिट्टी खायो है। यशोदा मैया कहती है दिखा मुंह अपना। भगवान कृष्ण ने जैसे मुंह खोला तो उनके मुंह में क्या देखती है। यशोदा मैया समस्त ब्रह्मांड और ब्रज, आकाश पाताल, सभी दसों दिशाएं, जितने भी भगवान सूर्य चंद्रमा, समस्त ब्रह्मांड उनके मुख में देख रही है मैया। और मैया फिर देख करके सोचने लगी कि लगता है सपनों है का, और आंखें बंद कर लिया। मैया ने आंखें बंद कर लिया। जब खोला आंख तब ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैया क्या हुआ? मैया कहती है बच्चा तेरे मुंह में, लल्ला तेरे मुंह में कहा देखे? भगवान कृष्ण ने कहा मैया देख। फिर भगवान कृष्ण ने जैसे मुंह खोला, मैया देखती है तो कुछ नहीं दिखा उन्हें।
फिर यशोदा मैया कहती है कि लगता है कि सब नहीं होगा। एक दिन यशोदा मैया दही मथ रही थी और भगवान दूध पीने के लिए मचल गए कि मैया मुझे दूध पीने है। और मैया जब कहने लगी अभी तो मुझे मट्ठा दही मतने है, मुझे माखन निकालना है। मैया जब मथने लगी ना तो कान्हा मचल गए और धूल में लेट गए। हमारे संतों ने ये भी लिखा है कि धूरी भरे यति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरत अंगना पग बजती पैजनी बाजत पीर कछोटी। भगवान कृष्ण पैजनी पैर में पहने हैं और कुपिंदी पैर अपने लंगोटी लगाए हैं। मैया ने सुंदर सजाया, धूल में लेट गए और मचल गए।